हरिओम। आज बड़ा ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय का। ये 47वां श्लोक है। ये अक्सर आप सभी लोगों ने सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति नहीं हो। यहाँ 4 बातें कही गई, जिसमें पहला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्तव्य का पालन करने में ही अधिकार है, इसमें ही तुम स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य जो है कर्म योनि है और एकमात्र मनुष्य ही कर्म योनि है। मनुष्य के सिवाय जितनी भी योनियां हैं वो कर्म करने के लिए नहीं है, वो भोग के लिए हैं। पशु पक्षी जमतंग लता वृक्ष यहाँ तक कि देवता भी भोग के लिए स्वतंत्र हैं। कर्म करने में देवता कुछ हद तक स्वतंत्र हैं, मगर वो स्वतंत्रता भी उनको भोग सुख भोग के लिए ही है। उसमें कोई नया कर्म वो नहीं कर सकते। जो स्वर्ग नरक में जीव हैं वो भी उस तरह का कोई नया कर्म से करते। तो नया कर्म करने में केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके मनुष्य अपना उद्धार कैसे कर सकता है, जन्म मरण के बंधन से कैसे वो छूट सकता है, ये मनुष्य का जीवन उसी के लिए मिला गया है। मगर हम वो भूल के बाकी चीज़ों सुख भोग में पड़ जाते हैं, तो वही बंधन में पड़ जाना होता है और बार बार हमारा जन्म होता है। अगर हम कर्मों को अपने लिए करेंगे तो बंधन में पड़ना ही पड़ना है। अगर कर्मों को अपने लिए ना करके दूसरों को सेवा के रूप में करें, परमात्मा के लिए करें, उनको समर्पण कर दें, कर्मों के प्रति कोई ममता आसक्ति ना रखें, तो यही कर्म हमको बंधन में नहीं बांधेंगे, ये हमारे उद्धार के काम में आएंगे। क्योंकि 2 ही तो चीज़ें हैं ना हमारे जीवन में। एक होता है कि जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमें हमारे जीवन में आती हैं, और दूसरा होता है कि हमारा नया पुरुषार्थ, हमारे द्वारा किए गए नए कर्म कर्तव्य रूप में हम जो भी करें। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जिसके अनुसार भविष्य का निर्माण होता है। इसीलिए शास्त्र संत महात्मा जितने भी लोग हैं या राज्य आदि के शासन में भी जो है, जो विधि विधान या विधि निषेध जो है वो मनुष्यों के लिए होता है। क्योंकि मनुष्यों में जो है पुरुषार्थ की प्रधानता होती है, नए कर्म को करने की स्वतंत्रता है, और पिछले कर्मों के फलस्वरूप जो प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आती है उसको बदलने में वो समर्थ नहीं है। नया कर्म करेगा लेकिन पिछले कर्मों के फलस्वरूप जो उसको मिलेगा उसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर के अधीन है। तो उसी में वो कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। यानी उसकी फल की प्राप्ति में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो फल की इच्छा ना रख के कर्तव्य कर्म कर, मतलब यहाँ पे प्रयोजन यही निकल रहा है कि अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। कारण कि फल की जो इच्छा होती है वह भोग की इच्छा पे आ जाती है।
फलेच्छा, जो फल की इच्छा अगर मिटा देते हैं तो कर्तेपन का भी भाव मिट जाता है। तो अगर वो भाव मिट गया, वो इच्छा मिट गई, आसक्ति मिट जाती है, तो फिर कर्म करता हुआ भी मनुष्य बंधता नहीं है उसमें। दूसरा कि जैसे मान लीजिए किसी और ने किसी और के लिए कुछ किया, तो उसमें हम कहाँ, उससे हमारा तो कोई संबंध बनना नहीं है, ये अगले है। फिर तीसरी बात इसमें आती है कि इसमें कर्मों के फल का हेतु मत बन। हेतु का मतलब हो गया है कि हम अपने आप को निमित्त मान लेते हैं कि ये कर्म हमारे द्वारा हो गया है। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि के द्वारा जो कर्म होता है उसको हम अपने द्वारा किया हुआ मान लेते हैं। यही हुआ कर्मफल का हेतु बनना। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ जो है उसमें किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि ये मेरे द्वारा किया गया है। किसी दूसरे के द्वारा, अगर कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे का काम हो जाता है तो हम उससे अपना संबंध जोड़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ते। तो वैसे ही अगर हमारे शरीर के द्वारा किसी का हित हो गया है तो हम उसमें भी अपने को निमित्त ना माने। मेरे शरीर ने किसी का भला किया, उसमें मैंने क्या किया? दो के बीच में घटाघटी है, मैं तो तीसरा हूँ ना। जब अपने को भी अपने किसी भी क्रिया में निमित्त यानी हेतु नहीं मानेंगे तो कर्मफल का हेतु भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारा जुड़ाव जो है उसमें अगर ना रहा तो फिर वो हेतु नहीं बनेंगे। और चौथा है, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। यानी ऐसा भी नहीं है कि कर्म नहीं करना है, कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण कि कर्म ना करने में भी, मान लीजिए संकल्प अगर करें कि कर्म ना करने में भी अगर आसक्ति होगी तो उससे क्या होगा? आलस्य होगा, प्रमाद वगैरह उत्पन्न होंगे। कर्म फल में आसक्ति रहने से जैसा बंधन होता है वैसा ही बंधन कर्म ना करने में आसक्ति के कारण होता है। क्योंकि आलस, प्रमाद भी जो है एक तरह का भोगी है, तो उसका भी एक सुख होता है, और ये सुख तमोगुण होता है जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि राग और आसक्ति जहाँ भी होगी तो वह बांधने वाली ही होगी। तो यहाँ पे है कि बिना राग के, बिना आसक्ति के आप अपने विहित कर्मों का त्याग मत कीजिए। उन कर्मों को करते हुए भी अगर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आसक्ति के अगर वो कर्म किया करते हैं तो कर्म आपको बांधते नहीं हैं, बल्कि वो आपका उद्धार ही करते हैं। जैसे पिछले जन्म के कर्म स्वरूप जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आपको आएगी, उन परिस्थितियों को सुखदाई या और दुखदाई मान सकते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो उन परिस्थितियों से सुखी और दुखी होना ये सही नहीं है। क्योंकि जो परिस्थितियां सुखदाई दुखदाई आएंगी वो हमारे कर्मों के फलस्वरूप आई है। तो उसमें एक तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो पिछला कर्म है वह कट रहा है। दूसरा, अगर वहाँ पे हम उसके दुख में न डूबकर अगर उस परिस्थिति के साथ समझबूझ लगा के अगर उसका अपने उद्धार के लिए यानी अपनी आगे बढ़ने के लिए अगर उसका सदुपयोग करेंगे तो वह आपके लिए एक साधन सामग्री बन जाएगी। जैसे कहते हैं ना, एक है कि किसी के ऊपर अगर कोई कंकर मारो तो उसी की सीढ़ी बना के आगे बढ़ता है।
तो यही बात यहाँ कही जा रही है। मतलब अगर सुख वाली परिस्थितियाँ हैं तो उसका सदुपयोग ये है कि आप अच्छी स्थिति में जब हैं तो दूसरों की बिना किसी आसक्ति के उनकी सेवा करिए। अगर दुखदाई परिस्थितियां हैं पूर्व कर्मों के फलस्वरूप, तो सुख भोग की जो इच्छा है उसका अगर त्याग कर दें तो यह भी उस परिस्थिति का एक सहयोग आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उन जो अनुकूल प्रतिकूल साधियाँ मिले तो दोनों हैं। ये जो नया कर्म करने की आपको स्वतंत्रता है वह भी आपको अपने उद्धार के लिए मिली है। जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं वह भी आपके जीवन में उद्धार के लिए हैं। तो दोनों ही स्थितियों में हमारा जो लक्ष्य है वो क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति है। और उद्देश्य क्या है? अपना उद्धार, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी साधन हैं उपलब्ध हैं, कोई नया साधन तो हम ला नहीं सकते हैं। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, उन दोनों को ही साधन बनाना है। जो नए कर्म हैं वो भी साधन के रूप में बन जाए और जो पुराने कर्म के रूप में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं हम उनको अपना साधन के रूप में कैसे उपयोग कर सकें। तो आज तक के लिए चर्चा यहीं तक है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।